जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है हमारा वो होगा एटमॉस्फेयर पर। और एटमॉस्फेयर में आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ किसके बारे में बात होगी आज? पोल्यूटेंट्स। मुश्तबा एंड वकील हमारे साथ बैठे हुए हैं। स्टूडेंट्स, पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है किसी भी एग्जामिनर के लिए। व्हाट आर पोल्यूटेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है। और पोल्यूटेंट्स ऐसे आप उसको कह सकते हैं जो मिकदार में कुछ ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज्ड वैल्यू कह सकते हैं आप। अब आप कहेंगे सर इसके समझ में नहीं आई है। जैसे लेट्स से आपको पता है कि हमारे पास अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक गिलाफ है। गिलाफ को हम क्या कहते हैं? एनवेलप कहते हैं। और ये एनवेलप किसका है? गैसेस का है। तो लिहाजा कलेक्टिवली हम इसको क्या कह देते हैं? एटमॉस्फेयर। ये पढ़ रहे हैं ना हम चैप्टर में। तो अब ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो इन्वेलप है, ये जो गैसेस हैं, इनके अंदर एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी हमने वैल्यू पढ़ी थी 0.03%। अब ये वैल्यू अगर इंक्रीज करती है तो तब खतरा है, डिक्रीज करती है तो तब खतरा है। तो लिहाजा साइंसदानों का वैसे ज्यादातर मानना ही होता है कि कोई वैल्यू इंक्रीज्ड फॉर्म में ले ली जाए। कोई गैस, कोई पार्टिकल, कोई एलिमेंट किसी जगह पर, किसी बॉडी में, किसी मीडियम में ज्यादा हो जाए, वैल्यूज की क्या हो, बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो फिर उसको हम पोल्यूटेंट का नाम दे देते हैं। यानी एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन अ नॉर्मल क्वांटिटी, कोई भी चीज वो जहर बन जाती है, वो आलूदगी कर देती है, माहौल को जो खराब करने वाली शय है उसको भी आप पोल्यूटेंट का नाम दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पोल्यूटेंट्स जो हैं, बहुत सी जगह के पोल्यूटेंट्स होते हैं। जैसे आपको पता है जमीन जो है उसमें हवा है, तो एयर में भी पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं। जमीन में बताते खुद अर्थ क्रस्ट है, जिसको आप सॉइल कह लेंगे, तो सॉइल में भी पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा आप किसी और मीडियम की बात कर लें जिसकी आपने बात करनी है, तो उसमें भी पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं। जो हवा में पोल्यूटेंट्स होंगे आप उसको नाम दे दोगे एयर पोल्यूटेंट्स, और जो अर्थ क्रस्ट में पोल्यूटेंट्स होंगे उनको आप नाम दे दोगे सॉइल पोल्यूटेंट्स। लिहाजा देयर आर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स जो है वो दो शक्लों से गुजरते हैं। पहली शक्ल उसकी गैस की फॉर्म में होती है, फिर वो पानी से मिल जाते हैं या किसी लिक्विड से मिल जाते हैं गैसेस, और फिर वो लिक्विड्स बन जाते हैं, या फिर आप कह लो कि पोल्यूटेंट्स जो है लिक्विड या फिर सॉलिड्स बन जाते हैं। तो ये बात आपको शायद बहुत कम लोग बताएंगे कि जो इनिशियल फॉर्म में पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं, यानी जो नए नए बने शुरुआती पोल्यूटेंट्स। और जब वो मैच्योर हो गए, किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके और कोई और शक्ल इख्तियार कर गए, तो दैट बिकम्स द सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। ये सब मैं इंशाल्लाह आपको अभी बता दूंगा कि प्राइमरी में कौन सी एग्जांपल्स आती हैं, सेकेंडरी में कौन सी आती हैं, क्या होते हैं प्राइमरी, क्या सेकेंडरी, थोड़ा बहुत बताया मैंने आपको, मजीद एक्सप्लेन करता हूँ अभी। तो अभी हम चलते हैं पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन की तरफ, ताकि थोड़ा सा जरा टॉपिक को इंडोर किया जाए प्रॉपरली। तो ये जो हमारे पास पोल्यूटेंट्स है, तो पोल्यूटेंट्स के ऊपर हम बात करेंगे एयर पोल्यूटेंट्स की सबसे पहले, ठीक है? इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। जी तो स्टूडेंट, डेफिनेशन से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि जो पोल्यूटेंट्स हैं बेसिकली वही वजह बनते हैं पोल्यूशन की। मतलब पोल्यूटेंट्स एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। पोल्यूटेंट्स क्या है? एक ऐसे मादे हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से माहौल में आ गए और वो ज्यादा हो गए, वो डेंजरस हो गए, लेकिन साइंसदान इस चीज को भी कैलकुलेट करते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल यानी जो पोल्यूटेंट्स हैं या पोल्यूट्स हैं, वो क्या करते हैं? हवा को खराब कर रहे हैं, पानी को, सॉइल को भी मैंने आपसे बताया ये बात आपसे की। लेकिन पोल्यूटेंट खतरनाक कब होता है? किन फैक्टर्स की बुनियाद पे जो पोल्यूटेंट है वो खतरनाक होता है? तो आप लिख सकते हो कि फैक्टर्स फॉर द सिवियरिटी ऑफ पोल्यूटेंट्स। क्या ऐसे फैक्टर्स जो कि पोल्यूटेंट्स को सिवियर बनाते हैं, खतरनाक, शदीद बनाते हैं, तो वो उनका केमिकल नेचर होता है। किस केमिकल नेचर के हैं, या फिर उनका कंसंट्रेशन होता है, यानी मिकदार कितनी है। कार्बन डाइऑक्साइड एक पोल्यूटेंट है,
तो वो उसकी केमिकल नेचर जैसे, लेकिन उससे ज़्यादा केमिकल नेचर जो खतरनाक है वो कार्बन मोनो की है। तो केमिकल नेचर वाइज कार्बन मोनो और कंसंट्रेशन कार्बन मोनो की मिकदार 0.5 तक चली जाएगी तो वो डेंजरस हो गया, वो डेडलीस्ट हो गया। और जो मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड वो 0.03% भी डेडलीस्ट नहीं है, यानी जो स्वेयर नेचर का है वो क्या है, कार्बन मोनो है। फिर परसिस्टेंस, क्या वो कितनी देर तक एग्जिस्ट करता रहेगा। होता है ना कोई पोल्यूटेंट आया हवा में थोड़ी देर के लिए और फिर खत्म हो गया, कोई मसला नहीं, लेकिन कुछ परसिस्ट ज्यादा देर के लिए करता है, यानी कब तक रहेगा, परसिस्टेंस का मतलब है। तो इसको आपने दिमाग में रखना है। अब एक और क्वेश्चन जो बोर्ड में कर लिया जाता है कि वो पोल्यूटेंट्स और कंटामिनेंट्स में क्या फर्क होता है। पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो माहौल को आलूदा करते हैं, पोल्यूट करते हैं, लेकिन कंटामिनेंट्स जो होते हैं वो किसी भी मिक्सचर को इम्प्योर कर देते हैं। मतलब कंटामिनेंट्स को आप जहरीला नहीं कह सकते, कंटामिनेंट्स मिलावट होती है, वो मिक्सचर को प्योर नहीं रहने देते हैं, इम्प्योर कर देते हैं। ये फर्क होता है किसमें, पोल्यूटेंट्स में और कंटामिनेंट्स। तो लिहाजा ये बात भी आप सब स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। तो अब एक और चीज, जो पोल्यूटेंट्स जो हैं वो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, और बेनिफिशियल सब्सटेंसेस भी पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए या कम हो जाए किसी हद तक, मतलब ज्यादा हो जाए तो आप कहें, कम नहीं, बियॉन्ड दी कंसंट्रेशन का मतलब है ज्यादा हो जाए। तो कोई चीज बेनिफिशियली है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तक रहे तो हमारे लिए बेनिफिशियली है, लेकिन हवा में अगर वो 0.03% से बढ़ जाती है तो हमारे लिए वही नुकसान बन गई, वही पोल्यूटेंट बन जाएगी हमारे लिए। तो लिहाजा ये आपको पता होना चाहिए। फिर पोल्यूटेंट्स जो है वो कर क्या सकते हैं, आगे ये कितने असर रखते हैं, तो उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो वेदर चेंज कर सकते हैं, आपको देखें वेदर पैटर्न चेंज हो जाएंगे, ये काफी मसला हो सकता है। फिर ह्यूमन हेल्थ को डेफिनेटली इफेक्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है या कोई एयर पोल्यूटेंट ज़्यादा हो जाता है, उससे आपको इफेक्ट हेल्थ को पहुंचेगा। फिर आपके डैमेज प्लांट्स होंगे, पौधे भी खराब हो सकते हैं आपके सारे दुनिया के, और आपकी बिल्डिंग्स भी डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। लेकिन इसी पे हमारी बहस होगी, इस पे हमने ज़्यादा बहस करनी है अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर, इन फैक्टर्स के ऊपर, कि अगर पोल्यूटेंट्स अगर ये काम कर सकते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। ये क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको बताया अभी तक के क्वेश्चंस क्या बताए, डिफाइन पोल्यूटेंट्स, इसके अलावा कंटामिनेंट पोल्यूटेंट में क्या फर्क है, ठीक है, और क्या फैक्टर्स हैं जो सिवियरिटी कॉज करते हैं पोल्यूटेंट्स की, और इसके अलावा पोल्यूटेंट्स क्या कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं लेक्चर में। ओके, सो अब टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स की तरफ चलें तो प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं। फिर प्राइमरी में बता दिया कि जो वेस्ट पैदा होती है या एग्जॉस्ट पैदा होती है कंबशन यानी जलने से, फॉसिल फ्यूल के या ऑर्गेनिक मैटर से, तो जो वेस्ट पैदा होगी वो गैसेज ही होंगी ना, जलने से जो चीज बनती है वो क्या होगी, गैसेज ही होंगी। तो लिहाजा आप कह लेंगे जो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं वो गैसेज ही होते हैं, वो क्या होते हैं, गैसेज ही होते हैं। तो उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। सबसे पहले जो है मैं आपको बताऊंगा ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड जैसी गैसेस शामिल हैं, यानी ये किस में काउंट होंगे, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में काउंट होंगे। इसके अलावा मैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन को भी कहूंगा कि जो है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में शामिल होंगे, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको और गैस के नाम बताऊं तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी जो है वो शामिल हो जाएंगे इसमें। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो उसमें मैं आपको स्पेशली नॉमिनेट करूंगा नाइट्रिक ऑक्साइड की, ठीक है, NO के बारे में। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो और भी बहुत से पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि गैसीय शक्ल में होते हैं और फॉसिल फ्यूल के जलने से पैदा होते हैं, जिनमें हाइड्रोकार्बन होते हैं, मीथेन वगैरह, तो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा और मैं बताऊं आपको तो उसमें आप ले सकते हैं अमोनिया और फ्लोरीन के कंपाउंड्स, ठीक है, एंड कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन। ये आपको पता होना चाहिए कि ये सब कैटेगराइज होंगे किसमें, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स।
एग्जांपल कितनी देनी है टोटल? ये सब देनी है आपने एग्जांपल्स, ठीक है ना, यू हैव टू लर्न ऑल दीज एग्जांपल्स। और उसके बाद हमारे पास आते हैं कौन से पोल्यूटेंट्स? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। अब सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, ठीक है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शंस, यानी ऊपर वाले जो सारी गैसेज आएंगी क्या करेंगी? रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। यानी ये मैंने आपको बताया ना कि डेरिवेटिव होते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट के डेरिवेटिव सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। यानी ये गैसेज जब रिएक्शन करें और प्रोडक्ट कोई बनाए तो वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होगा। जैसे लेट्स से दैट, इसकी एग्जांपल कोड करते हैं, लेट्स से दैट के सल्फ्यूरिक एसिड, अब सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करें तो क्या बनाएंगी? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, या सल्फरस एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सल्फरस एसिड। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे तो कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये नाइट्रोजन के कंपाउंड रिएक्ट करें पानी के साथ तो HNO3 वगैरह बन जाता है, ठीक है, HNO2 वगैरह बन जाता है, नाइट्रस एसिड, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपसे बात करूं तो कार्बोनिक एसिड, ठीक है, H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड है, ये भी सेकेंडरी में काउंट होगा। तो जितने भी एसिड्स हैं ये सारे काउंट हो रहे हैं किसमें? सेकेंडरी में काउंट हो रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सब सेकेंडरी में काउंट हो रहे हैं। और इसके अलावा और भी मतलब कंपाउंड है, जैसे HF है, हाइड्रोफ्लोरिक कंपाउंड, तो फ्लोरीन बन रहे थे ना प्राइमरी में, इसको अगर हम ड्राइव करें तो HF यानी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये भी जो है क्या है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट में काउंट हो रहा है। और इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं आपको ओजोन कह सकता हूं क्योंकि वो ऑक्सीजन का डेरिवेटिव है और परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है, पैन है, ठीक है। यानी ओजोन भी जो है वो किसमें काउंट होगा? सेकेंडरी पोल्यूटेंट में होगा। और पैन भी जो है वो काउंट होगा किसमें? सेकेंडरी पोल्यूटेंट में, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, तो ये परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट भी जो है ये क्या है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो ये होते हैं प्राइमरी जो कि फॉसिल फ्यूल के जलने से बनते हैं, और फिर जो बन जाते हैं उनके फिर रिएक्शन होते हैं पानी के साथ, डिफरेंट कंपाउंड के साथ, और फिर एक नई चीज बनती है, वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो ये सब आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। और आपको बोर्ड में डन क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। शॉर्ट में अमूमन ये क्वेश्चन शॉर्ट में आपको आता है, लॉन्ग में नहीं आता, तो लिहाजा आपको ये याद हो जाना चाहिए। अब हम इंशाल्लाह कल आपसे बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आपसे सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, कि आखिर एयर पोल्यूटेंट्स कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, सोर्सेज की बात करेंगे आपसे, और फिर शायद इनके आगे इफेक्ट्स की भी बात करेंगे। सो दैट्स इट। अभी मज़ीद वीडियोस के लिए जो है मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन देखें, प्लेलिस्ट देखें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा इंतजार कीजिएगा। थैंक यू सो मच।